बात 1855 की है। कलकत्ता में हुगली नदी के पूर्वी तट पर दक्षिणेश्वर काली मंदिर बनकर तैयार था। इसे बस एक पुजारी की आवश्यकता थी। चूंकि मंदिर का निर्माण कराने वाली रानी रासमोनी अछूत समाज से थी, इसलिए उस समय ब्राह्मण समाज का कोई भी व्यक्ति वहां पूजा करने के लिए तैयार नहीं हुआ। कामारपुकुर गांव के खुदीराम चट्टोपाध्याय के बड़े लड़के राजकुमार चट्टोपाध्याय ने गरीबी और भूखमरी से निजात पाने के लिए उस काली मंदिर का पुजारी बनना स्वीकार कर लिया। इसके बाद उनकी खूब निंदा भी हुई। कहते हैं, समय सबसे बड़ा मलहम होता है। मंदिर की ख्याति चारों तरफ फैली और सभी जाति धर्म के लोग वहां आने लगे। श्रद्धालुओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। रासमोनी का आदेश था कि मंदिर सभी के लिए समान रूप से खुला रहे। दर्शनार्थियों की बढ़ती संख्या से पुजारी के घर लक्ष्मी की वृद्धि हुई। उनके घर से दरिद्र नारायण रुखसत हुए, लेकिन नियति को पुजारी की लंबी सेवा मंजूर नहीं थी। 1 वर्ष के अंदर उनका निधन हो गया। बड़े भाई के निधन के बाद घर की हालत फिर से बिगड़ने लगी। छोटे भाई के सामने पुजारी के रूप में अर्थोपार्जन का बड़ा अवसर था। 1 वर्ष पहले का उनका विरोधी तेवर ठंडा पड़ चुका था। वह समझ गए थे कि धनाभाव में धर्म की रक्षा कितनी कठिन होती है। सामने आए अवसर को उन्होंने हाथ से नहीं जाने दिया। उधर रानी रासमोनी ब्रिटिश हुकूमत से लड़ने, नेशनल लाइब्रेरी के निर्माण में सहयोग देने और अन्य कल्याणकारी कार्यों के कारण लोकप्रिय हो गई थी। छोटे भाई ने उनके अधीन रहकर पुजारी का काम करना श्रेयस्कर समझा। यही छोटा भाई गदाधर चट्टोपाध्याय आगे चलकर रामकृष्ण परमहंस हुए, जो सन्यासियों, फकीरों, हिंदुओं, ईसाइयों और मुसलमानों को समान रूप से देखते थे। आगे चलकर उन्होंने स्वामी विवेकानंद को अपना शिष्य बनाकर दुनिया के सामने मानव धर्म के सच्चे रूप को प्रस्तुत किया। चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में।